हाजीपुर का, और हाजीपुर लोकसभा सीट पर पिछले बार जो आरजेडी के प्रत्याशी थे शिवचंद्र राम वही चुनाव लड़ रहे हैं, रविदास समाज से आते हैं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान पहली बार अपने पिता की उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, जिस सीट से रामविलास पासवान ने विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। 2024 के चुनाव में नतीजे क्या आएंगे ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 19 में हुआ क्या था, यहाँ पर ये सीट लोजपा जो है 2,05,400 जो है 49 वोट से ये जीत गई थी। और यहाँ पर लोजपा को कुल वोट शेयर जो आया था वो करीब 53.76% था, जबकि आरजेडी को यहाँ पर 33.36% जो है वो वोट आए थे। पिछले बार भी यहाँ पे मतदान बहुत बेहतर नहीं था, 55.26% था, और लगभग जब फाइनल टैली आएगी चुनाव आयोग की तरफ से तो लगभग इसी आंकड़े को छूता हुआ नजर आएगा। चिराग पासवान ने अपने चाचा से ये सीट छीन ली है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए इलाका नया है। हालांकि उनकी परवरिश जब हुई, जब वो बड़े हो रहे होंगे तो रामविलास पासवान इस सीट से इकलौते जीतते रहने वाले सांसद के तौर पर लगातार रहे, और केंद्र में सरकारें किसी की भी नहीं हो वो मंत्री रहे। प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको अपने बेटे के तौर पर देखते हैं, बीजेपी का हनुमान कहा जाता है उनको, तो वहाँ पर तेजस्वी के राम भी चुनावी मैदान में है। तो राम या हनुमान, हमारे संवाददाता वहाँ से लगातार दिन भर फीडबैक देते रहे। और अब जब चुनाव वहाँ पे संपन्न हो गया है देवांशु, तो हाजीपुर में चिराग का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या तेजस्वी का लालटेन जल रहा है। ये जो आपने इंट्रो में कहा था ना कि वो वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के बराबर हो रहा है, क्या इस बार बराबर है? ठीक है, अगर कम भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाजीपुर के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए हाजीपुर में अगर क्या होना है, कौन जीत रहा है, देखिए जातीय समीकरण जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो गया, ठीक है। हमेशा देखा जाता है कि हाजीपुर लोकसभा में जब भी चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामविलास पासवान की ये सीट है और इतना काम उन्होंने कर दिखाया ना कि दूसरे सांसदों के लिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सीट नज़ीर है। कि सोचिए जब शुरुआती दौर में जब रामविलास पासवान यहाँ से लड़ रहे होंगे, जीत रहे होंगे, उस समय बड़े बड़े काम कितने मुश्किल से, अब तो ठीक है अब कोई करवा दे, कोई केंद्रीय मंत्री बनता तो बोला, उस जमाने में भी रामविलास पासवान ने पॉसिबल सा नहीं दिखने वाले काम जो हैं वो हाजीपुर में ज़मीन पर उतार कर दिखा दिया। और इसका फ़ायदा अब उनके बेटे को भी जो है वो मिलने जा रहा है। और ये मैसेज कन्वे करने में चिराग पासवान कामयाब हुए हैं कि वो भी उनके पिता की तरह पूरे लगन से, पूरे मगन से हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहेंगे और ये मैसेज डिलीवर करने में 100% कामयाब हो गए हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि जातीय समीकरण यहाँ पर टूटेगा, फेल हर बार होता है। फेल इसलिए, अगर नहीं टूटेगा तो फिर तो आरजेडी वाले जीत जाएंगे, उनका पल्ला भारी है जातीय समीकरण के हिसाब से। अगर देखें जल्दी में, चलिए बता ही देते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास हाजीपुर का एकदम है, वो बताता हूँ। यादव जो है यहाँ पर 4,24,910 की संख्या में वोटर्स के रूप में है। मुस्लिम जो है वो 1,81,947 जो है वो वोटर्स के रूप में। पासवान 2,06,484 हैं। रविदास 1,33,295 वोटर्स है। रविदास जो शिवचंद्र राम है उसी जाति से आते हैं। और 2009 में रामविलास पासवान इस सीट से हारे थे, जेडीयू के राम सुंदर दास थे, वो भी रविदास समाज से आते हैं। यानी कि रविदास समाज के एक व्यक्ति ने रामविलास पासवान को इस सीट से 2009 में हराया है, ये कहने का मेरा मतलब है। बनिया 60,000 वोटर है। भूमियार 94,086 वोटर्स है। राजपूत 1,11,261 वोटर है। अगर ओवरऑल अगर हम जाति को अगर देखें तो चिराग के पक्ष में थोड़ा कम होता है। और वैसे भी विधानसभा वाइज भी देखें तो ये तो जो ज़्यादा कब्जा जो है ना आपको दिखेगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है। यानी कि 2020 में जो आरजेडी का परफॉर्मेंस था हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा का जो है वो बढ़िया है। हम चाहेंगे कि रोहित जी वो सीट का नाम भी ले लेंगे और कौन कौन से सीट पे हाजीपुर है वो बता दीजिए रोहित जी। देखिए हाजीपुर सीट से बीजेपी है, लालगंज से बीजेपी के विधायक है, महुआ में आरजेडी है, राजा पाकड़ से कांग्रेस है, राघोपुर से खुद तेजस्वी यादव हैं और महनार से आरजेडी यानी बीना सिंह हैं। तो वहाँ पर जो है कुल अगर देखें तो 6 में से 4-2 है और तेजस्वी यादव की सीट इस इलाके में है।
लालू यादव क्योंकि राघोपुर लगातार वो जाते रहे हैं, उनका बड़ा जुड़ाव रहा है राबड़ी देवी के दौर में, इसी इलाके में घूम घूम करके आंचल फैला करके लोगों से वोट मांगती रही हैं जब नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हो गई थी। और यहाँ पर भी जो है इस परिवार को जीत भी मिली है और हार भी मिली है, तो ये इलाका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। और राघोपुर तो ऐसा है कि नामांकन 2020 में नामांकन करने के लिए हाजीपुर गए, ठीक है, नामांकन करके लौटे, बस एक सभा, छोटी सी सभा, 10 मिनट की सभा उन्होंने राघोपुर में जो है वो किया, और उस दिन वहाँ पे कहा कि मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पूरा बिहार घूमना है, आप लोग जो हैं वो इस चुनाव को संभाल लीजिएगा। और वो दोबारा चुनाव प्रचार करने के लिए ही नहीं गए, फिर भी जीत गए, इतने स्ट्रांग है तेजस्वी यादव। उसके बाद जो महनार वाला जो आता है, ये जो बीना सिंह जो है, ये रामा सिंह की पत्नी है। वो रामा सिंह जो कि आरजेडी में थे, वो चाहते थे कि उन्हें वैशाली या शिवहर से चुनाव लड़वाया जाए, चुनाव नहीं लड़वाया गया और फिर रिटर्न बैक हुए हैं चिराग पासवान की पार्टी में, यानी कि चिराग पासवान महनार में भी अब थोड़े स्ट्रांग जोन में है, ठीक है। और दूसरा अगर देखिए मुकेश रोशन, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, महुआ के आरजेडी के विधायक हैं। शिवचंद्र राम जहां भी गए प्रचार करने के लिए, बगल में मुकेश रोशन जो है वो नजर आए, और इसके मायने एकदम क्लियर थे कि मुकेश रोशन भले ही चुनाव वो लड़ रहे हैं, लेकिन मुकेश रोशन फेस के तौर पर जो है वो है, और तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में से मुकेश रोशन है। फिर भी जातीय समीकरण कुछ भी कहता हो, हाजीपुर का विधानसभा भाई जो नतीजे हैं 2020 के, वो कुछ भी कहता हो, फेस वैल्यू क्या है वो कुछ भी कहता हो, लेकिन चिराग पासवान हाई मार्जिन से जो है वो ये सीट जो है वो जीत रहे हैं। मोदी खुद प्रचार करने के लिए आए, मोदी कई सीटों पर आए, उम्मीदवारों का नाम भी लिया मोदी ने, लेकिन 3 मिनट तक जब हाजीपुर में थे, 3 मिनट लगातार चिराग की तारीफ, मतलब कि ये तो फिर एक बड़ा मैसेज डिलीवर हो जाता है ना कि मोदी के करीबी है चिराग। अगर ये सांसद बनते हैं, मंत्री बनना तय है, मंत्री तो बनना ही तय है, और विकास कार्य जो है, स्पेशल विकास कार्य, वो हाजीपुर में दिखेगा। हो सकता है कोई फैक्ट्री आ जाए, हो सकता है कोई कुछ बड़ा खुल जाए, तो इसे, और क्योंकि अब तक रामविलास पासवान तो यही तो करते आए हैं हाजीपुर में। उन्होंने किया क्या, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, कई कंपनियों की फैक्ट्रीज जो है वो हाजीपुर में मतलब अभी भी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, हाँ इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो हो सकता है एक और आ जाए तो क्या घाटा है, और फायदा ही है, उसमें 500 ही लोग काम करेंगे, भले ही मजदूरी करेंगे, लेकिन वो वहाँ के लोगों को ही फायदा पड़ेगा। तो लोग उस मैसेज जो डिलीवर पीएम मोदी ने किया वो सीधा लोगों तक गया है, और भले ही शिवचंद्र राम है, उन्होंने कोशिश बहुत अच्छे से किया, प्रचार बहुत अच्छे से किया, यहाँ तक कि चिराग पासवान तो ठीक से प्रचार भी नहीं कर पाए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, क्योंकि उनको पूरा बिहार घूमना था, और हर नेता की, हर उम्मीदवार की 40 सीट पर डिमांड होती थी कि चिराग पासवान उनके लिए आए, क्योंकि कुछ ना कुछ वोट जो है वो पासवान का हर लोकसभा क्षेत्र में है, और हर लोग जानते हैं कि चिराग पासवान गए तो पासवान और इंटैक्ट होगा, ठीक है, क्यों तोड़ना इस वोट बैंक को। तो हर उम्मीदवार की तरफ से, एनडीए के उम्मीदवार की तरफ से डिमांड रही कि चिराग पासवान उनके क्षेत्र में आए, प्रचार करें। एक बार क्या, 2 बार 3 बार बुलावा गया, लेकिन चिराग पासवान ऐसे हैं कि खुद ललन सिंह के लिए भी रोड शो तक उन्होंने पूरा लंबा रोड शो किया, खुद अपनी सीट पर उतना टाइम नहीं निकाल पाए जितना वो निकाल सकते थे। उनके लिए एनडीए के उम्मीदवार को जितवाना ज़्यादा जरूरी लगा, और शायद क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि इस सीट से वो जीत जाएंगे, पार्टी के वर्कर्स भी हैं, पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, और लोग जो उनको फीडबैक मिल रहा होगा, यही मिल रहा होगा कि कम भी रहेंगे। तो क्योंकि नामांकन वाले दिन भव्य कार्यक्रम हाजीपुर में रखा गया, पीएम मोदी जिस दिन आए उस दिन जो है वो बड़ा कार्यक्रम था हाजीपुर, बिल्कुल। और रोड शो लालगंज मंगल वाले इलाके में 1-2 रोड शो भी चिराग पासवान ने किया, इसके अलावा ज़्यादा कुछ अपने लिए प्रचार नहीं कर पाए चिराग, लेकिन फिर भी जनता जो मैसेज पीएम मोदी ने डिलीवर कर दिया, जो रामविलास पासवान का काम है वो जो है हाजीपुर में सबको दिखता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा एज है, बड़ा फायदा है। अगर मैं कहूं कि बिहार में अगर मतलब हाई मार्जिन से जीतने वाले सांसद होंगे तो वो हो सकते हैं चिराग पासवान भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। देखिए 24 सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हो गए हैं, और आज की 5 सीटें जो कि 5वीं चरण के तहत थी उसका विश्लेषण लेकर के आए। चिराग पासवान हाजीपुर सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 5 संसदीय क्षेत्रों में कुल 30 विधानसभाएं हैं, और यहाँ पर 13 भाजपा, 4 जदयू, 11 आरजेडी और 2 कांग्रेस के विधायक हैं इस पूरे इलाके में। सीतामढ़ी पर जो है वो जदयू को एज नजर आ रहा है, जबकि मधुबनी में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। दूसरी तरफ सारण में भी लड़ाई कुछ ऐसी ही है। मुजफ्फरपुर में निषाद कितना टूटते हैं उस पर सब कुछ निर्भर करता है, और हाजीपुर में जो है चिराग पासवान जीतते नजर आ रहे हैं। ये पूरा विश्लेषण है। आज के चुनाव के बाद फाइनल टैली आएगी, उसके बाद हम फिर से
इन 5 सीटों का विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे कि एग्जैक्ट क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। लेकिन फिलहाल यही है कि ये जो 5वां चरण है वो बहुत दिलचस्प हुआ है और यहाँ पे मुकाबला जो है वो कांटे का है दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या फिर वो इंडिया ब्लॉक हो। फिलहाल इतना ही, न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।